परफॉर्मेंस एनालिसिस फॉर इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। देखिए, इंडिविजुअल डेवलपमेंट कहने का मतलब क्या हो गया कि जो भी इंडिविजुअल्स है, पर्सन है, उसकी स्किल्स को, उसके नॉलेज को, उसके पोटेंशियल्स को जो है वो डेवलप करते रहना है, इंक्रीज करते रहना। जैसे कि नया टेक्नोलॉजी आया, एआई आया, तो एआई की नॉलेज उसको दे दी, क्लियर, एआई की ट्रेनिंग दे दी कि किस तरीके से एआई के जो है ऑपरेट किया जाएगा, किस तरीके से एआई का इस्तेमाल किया जाएगा बिजनेस में। या फिर कोई नई मशीनरी आई तो उसको किस तरीके से ऑपरेट करना है, उसको किस तरीके से रिपेयर करना है, उस चीज़ का जो है वहाँ पर उसको नॉलेज दे दिया गया। तो यही चीज़ इंडिविजुअल डेवलपमेंट होता है कि यानी कि इंडिविजुअल की स्किल्स को, नॉलेज को डेवलप करते रहना टाइम के साथ साथ, क्लियर। वहीं पर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट करने का मतलब क्या हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस, ऑर्गेनाइजेशन की जो वेल्थ है, क्लियर, ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्वायरमेंट है, उस चीज़ को डेवलप करना, क्लियर। तो परफॉर्मेंस एनालिसिस का इस्तेमाल किस तरीके से इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो परफॉर्मेंस एनालिसिस क्या होता है, सबसे पहले आप समझिए। तो परफॉर्मेंस एनालिसिस इज द सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ एन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस इफेक्टिवनेस और परफॉर्मेंस, क्लियर। तो परफॉर्मेंस एनालिसिस, देखिए नाम से परफॉर्मेंस एनालिसिस, किस चीज की एनालिसिस हो रही है, परफॉर्मेंस की। किसके परफॉर्मेंस की, इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिवनेस या फिर परफॉर्मेंस की, कि वो किस तरीके से अपने गोल को अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्लियर। यूजिंग ऑब्जेक्टिव डेटा लाइक वीडियो एंड स्टैटिस्टिक्स टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, क्लियर। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो भी इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, क्या वो उसको अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, अचीव करें तो किस तरीके से कर रहे हैं। जब इस चीज़ की एनालिसिस की जाती है तो इसी को परफॉर्मेंस एनालिसिस कहा जाता है। और परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए जो है वीडियो और डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स का, यानी कि डिफरेंट डेटा का जो है इस्तेमाल किया जाता है परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए, जिससे जरिए उनके स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चलता है कि किसी भी इंडिविजुअल की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, और किसी ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्लियर। तो परफॉर्मेंस एनालिसिस कहने का मतलब क्या हो गया कि सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस, क्लियर। तो यहां पर हम क्या इवैल्यूएट करते हैं, इट इन्वॉल्व इवैल्यूएटिंग एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस अगेंस्ट कंपनी एक्सपेक्टेशन। कंपनी की क्या एक्सपेक्टेशन थी और उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली इंडिविजुअल यानी एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन की क्या परफॉर्मेंस है, उस चीज को जो है यहां पर इवैल्यूएट किया जाता है। टू आइडेंटिफाई, क्यों किया जाता है, टू आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट और टू इंश्योर परफॉर्मेंस रिमेन्स एट एन एक्सेप्टेबल लेवल। यानी कि अगर कंपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय या फिर ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस नहीं है, तो उस केस में हम परफॉर्मेंस एनालिसिस का जो भी रिजल्ट आएगा उसका इस्तेमाल जो है इंप्रूवमेंट यानी डेवलपमेंट के लिए करेंगे, इंडिविजुअल की या फिर ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए करेंगे। और अगर परफॉर्मेंस अप टू द मार्क है, कंपनी के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस है एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के, तो फिर उस चीज को मेंटेन रखने के लिए जो है वहां पर चीजें परफॉर्म की जाएंगी, कुछ ना कुछ वहां पर स्ट्रेटजीज अप्लाई की जाएगी कि वो चीज जब हमेशा बनी रहे, क्लियर। तो यही होता है परफॉर्मेंस एनालिसिस। तो चाहे वो इंडिविजुअल की डेवलपमेंट की बात हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट की बात हो, परफॉर्मेंस एनालिसिस वहां पर उसका करना पड़ता है। परफॉर्मेंस एनालिसिस करोगे तभी तो जो है इंडिविजुअल की या फिर ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलेंगी। और जब आपको पता चल जाएगा कि कहां पर वीकनेस है, किस वजह से वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर पा रहा है, किस वजह से वो इफेक्टिव नहीं है, तो फिर आप जो है उसके लिए प्रॉपर स्किल्स ट्रेनिंग या फिर डेवलपमेंट वहां पर उसको सेमिनार कॉन्फ्रेंस के जरिए या फिर किसी ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए, वेस्टिबल ट्रेनिंग के जरिए जो है वहां पर उसको वो चीज़ की नॉलेज दी जा सकती है, जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए, क्लियर। तो इट यूजेस मैट्रिक्स टू मेजर प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो नॉर्मली तीन मैट्रिक्स का, तीन डेटा का इस्तेमाल होता है परफॉर्मेंस एनालिसिस के करने के लिए। प्रोडक्टिविटी कितनी है, एफिशिएंसी कैसी है और प्रॉफिटेबिलिटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये तीन फैक्टर हैं, ये तीन मैट्रिक्स हैं, इसका इस्तेमाल करके जो है आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कोई इंडिविजुअल या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस कैसी है। भाई प्रोडक्टिविटी कम है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी कम है यानी कि परफॉर्मेंस पुअर है, एफिशिएंसी लो है, परफॉर्मेंस पुअर है, प्रॉफिटेबिलिटी कम आ रही है, परफॉर्मेंस पुअर है। लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी अच्छी है, एफिशिएंसी अच्छी है, प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज कर रही है, तो यानी कि परफॉर्मेंस अच्छी है। तो इसके बेसिस पे, इन डेटा के बेसिस पे इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को आप आसानी से मेजर कर सकते हैं, क्लियर। तो परफॉर्मेंस एनालिसिस क्या हो गया, इट इज अ स्ट्रेटेजिक टूल दैट evaluates an individuals or organizations effectiveness in meeting goals, यानी कि वो अपने गोल्स को मीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज को जो है इवोल्यूट करने में जो है परफॉर्मेंस एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर गैप्स कोई है तो उसको आइडेंटिफाई करने में, गैप्स कहने का मतलब है कि जैसे एआई का इस्तेमाल हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में और एम्प्लॉय को एआई के बारे में मालूम ही नहीं है, क्लियर। तो आइडेंटिफाइंग गैप्स यानी कि कहां पर जो है गैप है, कहां पर जो है कमी है, किस चीज़ की कमी है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना। और इन्फॉर्मिंग डेवलपमेंट प्लान्स, और डेवलपमेंट प्लान्स को इन्फॉर्म करना, यानी कि क्या डेवलपमेंट प्लान हो सकते हैं, किस तरीके से जो गैप्स है उसको रिमूव किया जा सकता है, किस तरीके से एम्प्लॉय की स्किल्स को इंप्रूव किया जा सकता है जिससे कि वो अपने काम को सही से परफॉर्म कर सके। तो उसके लिए परफॉर्मेंस एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक टूल है जो कि इवैल्यूएशन के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे वो इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस की बात करें, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन
की परफॉर्मेंस की बात करें। क्लियर? तो जब परफॉर्मेंस एनालिसिस का इस्तेमाल करके हमें इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन की एक्चुअल परफॉर्मेंस पता चल जाती है, तो उसको कंपेयर किया जाता है जो भी डिजायर्ड गोल्स थे या फिर जो भी कंपनी की एक्सपेक्टेशन थी उससे कंपेयर किया जाता है, और जो भी डिफरेंसेस आते हैं उसी के बेसिस पे फिर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल के डेवलपमेंट की तैयारी की जाती है कि इंडिविजुअल को क्या ट्रेनिंग, क्या जो है वहाँ पर स्किल्स डेवलप करना है, और या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन से चेंजेस करने हैं जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट हो, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे। क्लियर? तो इसीलिए जो है यहाँ पर परफॉर्मेंस एनालिसिस की जाती है जिससे कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है वो पता चल जाए, और फिर डिजायर्ड गोल्स क्या थे और कंपनी की एक्सपेक्टेशन क्या थी वो हमने पहले से सेट कर रखा था। कंपेयर करते हैं, जहां पर भी गैप्स आता है, जहां पर भी डिफरेंसेस होते हैं, उस चीज को रिमूव किया जाता है थ्रू द इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। क्लियर? तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात करें तो वहां पर जो है एम्प्लॉय की स्किल्स और परफॉर्मेंस पर फोकस किया जाता है, उसको एनालिसिस किया जाता है। क्लियर? और एनालिसिस करने के बाद उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलती है, और उसी स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज करने पर हम जो गैप्स हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और फिर अकॉर्डिंगली जो है पर्सनलाइज ट्रेनिंग और कोचिंग जो है उनके लिए हम तैयार कर सकते हैं जिससे कि इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो सके। यहाँ पर डेवलपमेंट कहने का मतलब क्या है कि उसकी नॉलेज को, उसकी स्किल्स को इंक्रीज किया जा सके। अब उसको कौन सी स्किल्स देनी है, उसको कौन सी नॉलेज देनी है, ये कैसे पता चलेगा? जब उसकी परफॉर्मेंस एनालिसिस की जाएगी ना, जब उसकी परफॉर्मेंस एनालिसिस की जाएगी तो पता चलेगा कि अच्छा इसके पास ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, और उसके बेसिस पे जो है हम गैप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एआई की नॉलेज होनी चाहिए थी, एआई की नॉलेज इसको नहीं है, फिर उसको हम पर्सनलाइज ट्रेनिंग या कोचिंग एआई का दे सकते हैं। क्लियर? तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए ये जो है यहाँ पर करना जरूरी होता है परफॉर्मेंस एनालिसिस पे। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर इट एग्जामिन्स द ओवरऑल स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजी एंड वर्क एनवायरनमेंट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेटजीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन का वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, उस चीज़ को एग्जामिन किया जाता है। और एग्जामिन करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसके बेसिस पे फिर ओवरऑल एफिशिएंसी को किस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है उसके लिए प्लान तैयार किया जाता है, और कंपनी की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको कैसे अचीव किया जाएगा उसके लिए फिर प्लान जो है वहाँ पर तैयार किया जाता है। तो दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। कई बार होता है ना कि डिपार्टमेंट सही से नहीं डिवाइड हुए होते हैं तो उसके जैसे वर्किंग जो है प्रॉब्लम हो रही है, वर्क इन्वायरमेंट जो है अच्छा नहीं है, डिसिप्लिन जो है ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। तो जब ये सारी चीज़ें जब परफॉर्मेंस एनालिसिस के जरिए पता चलेंगी तो वहाँ पर जो है उस चीज़ को रिमूव किया जाता है, उसके लिए जो है वहाँ पर प्लान तैयार किया जाता है, स्ट्रेटजी बनाई जाती है, और फिर उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाता है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करता है। क्लियर? ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है। तो अगर हम बात कर लें परफॉर्मेंस एनालिसिस की मेथड की कि कौन कौन से मेथड है जिसके जरिए परफॉर्मेंस एनालिसिस किया जाता है, तो आप जितने भी परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? उसके अलावा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव यानी न्यूमेरिकल डेटा और नॉन न्यूमेरिकल डेटा का इस्तेमाल करके जो है वहाँ पर परफॉर्मेंस एनालिसिस किया जा सकता है। क्लियर भाई? जैसे कि आप ऑब्जर्वेशन के जरिए देख सकते हो कि कौन एम्प्लॉय ज़्यादा अच्छा से काम कर रहा है, कौन एम्प्लॉय जो है अच्छे से काम नहीं कर रहा है। क्लियर? तो इस तरीके से, या फिर क्वांटिटेटिव डेटा कि किसी एम्प्लॉय ने कितना प्रोडक्ट किया है, एक दिन में कितना प्रोडक्ट बनाया है, किसी दूसरे एम्प्लॉय ने एक दिन में कितना प्रोडक्ट बना रहा है, तो जो कम बना रहा है यानी कि उसकी परफॉर्मेंस पुअर है। भाई अगर एक एम्प्लॉय है वो एक दिन में 10 यूनिट प्रोड्यूस कर ले रहा है, वहीं पर दूसरा एम्प्लॉय एक दिन में खाली 5 यूनिट बना पा रहा है, तो यानी कहीं ना कहीं दूसरे एम्प्लॉय में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ना। तो इस तरीके से क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव डेटा का इस्तेमाल करके परफॉर्मेंस को एनालिसिस किया जा सकता है। उसके अलावा जो अप्रेजल मेथड्स हैं, 360 डिग्री मेथड हो गया, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव हो गया, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल हो गया, इनका जरिए भी जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस एनालिसिस जो है वहाँ पर किया जाता है। 360 डिग्री फीडबैक में क्या होता है कि जो सुपीरियर है, जो सबॉर्डिनेट्स हैं, और जो आपके साथ एम्प्लॉय के साथ जो काम करते हैं पीयर्स जो होते हैं, उन सब से जो है फीडबैक लिया जाता है एम्प्लॉय का। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस को जो है वहाँ पर मेजर किया जाता है। बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल में जो है कोई भी एम्प्लॉय है वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करता है उसके ऊपर वहाँ पर जो है डेटा कलेक्ट किया जाता है, और इनके जरिए जो है परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाता है। तो परफॉर्मेंस एनालिसिस ही वो एक मेथड है जिसके जरिए किसी भी इंडिविजुअल की या फिर ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और उस वीकनेस को दूर करने के लिए, जो भी वीकनेस है उसको रिमूव करने के लिए फिर वहाँ पर प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर प्लान डेवलप किया जाता है, और उसी स्ट्रेटजी के जरिए, जो स्ट्रेटजी डेवलप की गई है उस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करके इंडिविजुअल का डेवलपमेंट किया जाता है एंड ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट किया जाता है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।